सानिया जीवन की में आप सबका स्वागत है। कभी कभी सोचती हूँ क्या हर प्यार इतना खूबसूरत ही लगता है जब तक हम उसके कोई कदरार नहीं आती। हमारी सगाई को 3 महीने हो चुके थे। अब सब कुछ अपने आप में पूरा लगता था। विकास का नाम मेरे होठों पर, उसकी मुस्कान मेरे दिन की शुरुआत थी। वो पहले जैसा ही था, शरारती, केयरिंग और हमेशा मुझे हंसाने वाला। लेकिन जाने क्यों पिछले कुछ हफ्तों से उसके चेहरे पर थकान उतर आई थी। जब भी पूछती कह देता बस ऑफिस का स्ट्रेस है यार, सब ठीक है। पर मैं जानती थी वो कुछ छिपा रहा है। फिर भी मैंने कभी जोर नहीं दिया, क्योंकि कभी कभी प्यार में भरोसा सवालों से ज़्यादा बड़ा होता है। वो शाम कॉलेज के बाद हम अक्सर झील के किनारे बैठते, वहीं पुरानी बेंच, वहीं हल्की हवा और वहीं हमारे अधूरेपूर्ण सपने। उस दिन विकास ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, कनिका, तूने कभी सोचा कि अगर मैं तुझसे पहले चला गया तो क्या होगा? मैं हंस पड़ी, पागल, तू ऐसे बोल कैसे सकता है? तू ही तो कहता था ना, हम तो 7 जन्म तक साथ रहेंगे। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे कोई डर, कोई अधूरी बात। पर उसने बस मुस्कुराकर मुझे अपने सीने से लगा लिया। उस पर लगा यही तो प्यार है, जब 2 सांसें एक हो जाए। हमारे घर वाले अब शादी की तैयारियों में लगे रहते थे। विकास की माँ ने मेरे हाथों में चूड़ियाँ पहनाई और बोली, अब तू हमारी बहू है बेटा, बस थोड़ा वक्त है और फिर तू हमारे घर की रौनक बनेगी। मुझे हर बात पर खुशी होती थी, पर विकास वो पहले जैसा नहीं रहा था। कभी कभी रात में कॉल पर वो बस चुप रहता। कभी कहता, कनिका, अगर जिंदगी ने हमसे कुछ छीन लिया तो? कभी पूछता, अगर मैं किसी वजह से तुझे दुख दूँ तो क्या तू मुझे माफ़ कर पाएगी? मैं बस कहती, प्यार में माफ़ी नहीं होती विकास, बस अपनापन होता है। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। कॉलेज खत्म हुआ तो विकास बोला, चल आज कहीं दूर चलते हैं, बस तू और मैं। हम उसके फ्लैट पर गए। माहौल शांत था, बाहर बारिश की आवाज़ें, भीतर हमारे दिल की धड़कनें। उसने कहा, कनिका, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज हम एक हो जाएं, जैसे हमारी रूह हमेशा से जुड़ी है। उसकी आंखों में सच्चाई थी, या शायद मैं बस सच्चाई को देखना चाहती थी। उस दिन मैंने उसे रोका नहीं। वो पल ऐसा था, न शब्दों की जरूरत नहीं थी, बस एहसास था, भरोसा था, प्यार था। पर शायद उसी पल जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी हो गई। दिन गुजरते गए, विकास और भी चुप हो गया। कभी कभी बहुत थका लगता, चेहरे पर पीलापन। मैं कहती, डॉक्टर को दिखाना। वो हंस देता, कुछ नहीं, बस थोड़ा वायरल है। मगर एक शाम उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, कनिका, अगर मैं कभी तुझसे कुछ छिपाऊं तो नाराज तो नहीं होगी ना? मैंने मुस्कुरा कर कहा, प्यार में छिपाने जैसा कुछ होता है क्या? वो बस गहरी सांस लेकर बोला, काट, सब इतना आसान होता। वो रविवार की सुबह थी। मैं घर में कामों माँ के साथ रसोई में थी। तभी मोबाइल बजा। अनजान नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन उठाया तो किसी हॉस्पिटल से आवाज़ आई, क्या आप मिस कनिका बोल रही हैं? मिस्टर विकास की हालत बहुत गंभीर है, कृपया तुरंत आ जाइए। मेरे हाथ से फ़ोन गिर दिया, दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं बिना कुछ सोचे निकल पड़ी। हॉस्पिटल पहुंची तो आईसीयू के बाहर सब भाग दौड़ में थे। नर्स ने कहा, लेट हो गए मैम, वो बस आपको देखना चाहता था। मेरी आंखों में आंसू थे। आईसीयू के भीतर तो गया। विकास ऑक्सीजन मास्क लगा लेटा था। वो जो मुझे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। कनिका, माफ़ कर दे, मैंने तुझसे कुछ छिपाया था। मैं रोते बोली, क्या हुआ तुझे विकास? तूने बताया क्यों नहीं? उसने कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़ा। मुझे एड्स है कनिका, और अब मैं बहुत देरी हो चुकी है। मेरे कानों में आवाज़ गूंजने लगी। एड्स, मुझे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। आंखों के सामने धुंधला हो गया। वो बोलता गया, मुझे कुछ महीने पहले पता चला कि मैं डर गया था, तो उससे दूर नहीं रह पाया, इसीलिए कुछ नहीं बताया। मेरा दिल टूट चुका था। मैं बस खड़ी थी एक बेजान शरीर की तरह। और फिर मॉनिटर की बीपी धीमी हो गई। विकास चला गया। हमारा प्यार वहीं ख़त्म हो गया, या शायद वहीं से शुरू हुआ एक दर्द भरा सफ़र। कुछ दिनों बाद मैंने टेस्ट करवाया। रिपोर्ट मेरे हाथ में थी। उस पर लिखा था HIV पॉजिटिव। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे नाराज़ रहूं या उसे याद करूं, क्योंकि उसने जो किया वो गलत था, पर शायद वो किसी डर में था। उसने कहा था, क्या यही प्यार है कनिका, जब मौत भी हमें अलग न कर पाए? और अब मैं समझी, हाँ, शायद यही प्यार था जो दर्द में भी अमर हो गया। उस दिन हॉस्पिटल से घर लौटते मेरी सांसें तेज थी, दिल धड़क रहा था। हर कदम पर मुझे खुद से पूछा, क्या ये सच हो सकता है? क्या विकास सच में चला गया और मैं भी उसी रास्ते पर हूँ? घर के दरवाजे खोलती माँ की आंखों में चिंता झलक रही थी।
मैंने रोते रोते अपने हाथों से हाथ दे बैठी। कहीं मेरे अंदर की चुप्पी, कहीं बेबसी, सब कुछ टूट रहा था। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी ने मुझसे बाजी मार ली हो। विकास जो हमेशा मेरा सहारा था, अब वह सिर्फ यादों में मौजूद था। और मैं अब अकेली थी, अपनी दर्द, अपने अधूरे प्यार के साथ। हर जगह उसके निशान थे। कॉलेज की बेंच, हमारे पुराने फ़ोन कॉल्स और वो छोटी छोटी बातें जो अब मेरे कानों में गूंजती। वो छोटी छोटी बातें जो अब मेरे कानों में गूंजती, जैसे कोई गहरी सच्चाई बता रही हूँ। मैंने उसकी डायरी खोली और अपने पर उसका प्यार, डर और उम्मीद लिखी हुई थी। कनिका, अगर तू कभी अकेली जुड़ी रहेगी तो मेरे अंदर अजीब सा दर्द था। एक और तो मैं नाराज़ थी क्योंकि उसने सच नहीं बताया। दूसरी ओर प्यार में उसकी मासी में तो डर को समझ रही थी। विकास की बीमारी और उसकी मौत ने मुझे तोड़ दिया, लेकिन उसकी सच्चाई ने मेरे दिल में एक नई आग जला दी। प्यार की सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती, पर उसे जीना पड़ता। कुछ हफ्तों तक मैं अपने कमरे में बंद रही। हर शाम उसकी यादें मुझे रुलाती, लेकिन धीरे धीरे मैंने तय किया मैं खुद को इस दर्द में नहीं डुबो सकती। मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, अपने कैरियर में खुद को साबित किया। हर कदम पर विकास की यादें मेरे साथ थी। अब मैं सिर्फ यादों में रख सकती थी, हकीकत में नहीं। मैंने सोशल मीडिया स्पोर्ट्स ग्रुप की मदद ली, जहाँ लोग मेरी तरह दर्द से सह रहे थे। वो मेरा सहारा बने। मैंने जाना प्यार केवल महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और मजबूत बनाने के लिए भी होता है। विकास के बिना ज़िंदगी कठिन थी, लेकिन हर दर्द ने मुझे ये सिखाया कि सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। वो मेरी हर सफलता और मुस्कान, हर आंसू में मौजूद था। एक दिन मैं अपने पुराने कॉलेज कैंपस गई। वहाँ वही झील, वही बेंच और वही हवा थी। मैंने अपने हाथ फैलाए जैसे उसके हाथ मुझे गले लगा रही हो। आंखें बंद की और कहा, विकास, चाहे तू मेरे साथ हो या ना हो, तेरा प्यार मेरी रगों में हमेशा रहेगा। और यही प्यार हमें कभी अलग नहीं कर सकता। मैंने महसूस किया, दर्द के बावजूद प्यार हमेशा अमर होता है। जो लोग सच में प्यार करते हैं, उनकी यादें, उनका एहसास, उनका प्यार हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अब मैं जी रही हूँ हर दिन, हर पल विकास की याद में और सच्चाई के साथ। मेरी ज़िंदगी अब केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो प्यार में टूटे हैं। मैं लोगों को यही सिखाती हूँ कि प्यार में भरोसा, सच्चाई और सम्मान सबसे ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो मैं कभी कभी सोचती हूँ, क्या यही प्यार है? शायद हाँ, क्योंकि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि खोकर भी यादों में जिंदा रहने का नाम है। और मुझे यकीन है जहाँ भी विकास हो, वो भी यही सोच रहा होगा। कनिका, तू हमेशा खुश रहना, यही मेरी मोहब्बत का असली मतलब है। कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, ये सीख देती है कि सच्चा प्यार हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी वो दर्द के साथ आता है, कभी कभी खो जाने के बाद भी हमारी आत्मा में रहता है। अगर आपने भी किसी को इतना सच्चा प्यार किया है, उसकी यादें आज भी आपके दिल को छू जाएं, तो इस कहानी को शेयर करें ताकि हर कोई सोच सके, क्या यही प्यार है? दोस्तों, आपकी नज़र में प्यार क्या होता है? और विकास ने सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों, कल फिर मिलते एक नई कहानी के साथ।